तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। अहिल्या भावुक हो चक्रधर से मिली। अहिल्या ने चक्रधर से कहा कि वो अब उसके प्रेम के लायक नहीं रही। चक्रधर ने अहिल्या को समझाया। अब आगे आइए सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 28वीं कड़ी में। अहिल्या ने अपने स्नेही सजल नेत्रों से चक्रधर की ओर देखा। शंका की वो दाह जो उसके मर्म स्थल को जलाई डालती थी, इन शीतल शब्दों से शांत हो गई। शंका की ज्वाला शांत होते ही उसकी दाह चंचल दृष्टि स्थिर हो गई और चक्रधर की सौम्य मूर्ति प्रेम और आभा से प्रकाशवान आंखों के सामने उसे खड़ी दिखाई देने लगी। बाबू यशोदानंदन के क्रियाकर्म के तीसरे दिन ही चक्रधर का अहिल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन विवाह टालना चाहते थे, लेकिन वागीश्वरी ने बड़ा आग्रह किया और विवाह को सामान्य ढंग से आयोजित किया गया। कोई धूमधाम नहीं हुई। जिस दिन चक्रधर अहिल्या को विदा करा के काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंचाने आए। वागीश्वरी का रोते रोते बुरा हाल था। जब अहिल्या आकर पालकी पर बैठी तो वो दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अहिल्या भी रो रही थी, लेकिन शोक से नहीं, वियोग से। वागीश्वरी की गर्दन में उसके करपाश इतने सुदृढ़ हो गए कि दूसरी स्त्रियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया। लेकिन चक्रधर के सामने एक दूसरी ही समस्या उपस्थित थी। वो घर तो जा रहे थे, पर उस घर के द्वार तो बंद थे। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों की अवहेलना, उन सभी शंकाओं से चित्त उद्विग्न हो रहा था। सबसे विकट समस्या ये थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहां। इन चिंताओं से उनकी मुख मुद्रा इतनी मलिन हो गई कि अहिल्या ने उनसे कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा तो यकायक चौंक पड़ी। उसकी वियोग व्यथा अब शांत हो गई थी और हृदय में उल्लास का प्रवाह होने लगा था। लेकिन पति की उदास मुद्रा देखकर वो घबरा गई। बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर ने छींपते हुए कहा, नहीं तो उदास क्यों होने लगा? ये उदास होने का समय है या आनंद बनाने का? मगर चक्रधर जितना भी अपनी चिंताओं को छिपाने का प्रयत्न करते थे, उतना ही वो और भी प्रत्यक्ष होती जाती थी। जैसे दरिद्र अपनी साख रखने की चेष्टा में और दरिद्र होता जाता है। अहिल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है, नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, लेकिन इसका आशय है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। ये कहते कहते अहिल्या की आंखें सजल हो उठी। चक्रधर से अब जब्त नहीं हो सका। उन्होंने संक्षेप में सारी बात कह सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहिल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रहते हुए प्रयाग क्यों उतरे? मैं घर चलूंगी। वो कितने ही नाराज हों, हैं तो हमारे माता पिता। आप इन चिंताओं को दिल से निकाल दीजिए। उनको प्रसन्न करने का भार बस मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है मैं उन्हें मना लूंगी। चक्रधर ने अहिल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप हो गए। रात को 10 बजते बजते गाड़ी बनारस पहुंची। अहिल्या के आश्वासन देने पर भी चक्रधर चिंतित थे। कैसे क्या होगा? लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखते पाया। पिता की इस असीम, अपार, अलौकिक वात्सल्य ने
उन्हें इतना पुलकित किया कि वो जाकर पिता के चरणों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने दौड़कर छाती से लगा लिया और उनके आंसुओं को रुमाल से पोंछते हुए बोले, कम से कम एक तार तो कर देते। मैं किस गाड़ी से आ रहा हूं, खत तक नहीं लिखा। यहां बराबर 10 दिन से 2 बार स्टेशन पर दौड़ा आता हूं और एक आदमी हर दम तुम्हारे इंतजार में बैठाए रखता हूं कि न जाने कब किस गाड़ी से आ जाओ। अरे कहाँ है बहू, चलो उतार लाएं। बहू के साथ यहीं ठहरो, स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवाए देता हूं। मैं दौड़कर जरा गाजे बाजे रोशनी सवारी की व्यवस्था कर लूं। बहू का स्वागत भी तो करना होगा ना। यहाँ लोग क्या कहेंगे कि बहू आई है, वहां की बात और थी, यहाँ की बात और है। भाई बंधु के साथ रस्म रिवाज मानना ही पड़ता है भाई। ये कहकर मुंशी चक्रधर के साथ अहिल्या की गाड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से श्रद्धा और आनंद के आंसू बह रहे थे। मुंशी जी ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बैठाकर बोले, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने साहब को कह दिया है, बस मैं कोई घंटे भर में वापस आता हूं। चक्रधर ने तभी जुबान में कहा, इस वक्त धूमधाम करने की जरूरत नहीं है। अरे सवेरे तो सबको मालूम हो ही जाएगा। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू इसकी बातें? अरे सवेरे लोग जानकर क्या करेंगे, दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई। मुंशी चले गए तो अहिल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया, बोली, ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम अकारण में कितना अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता है कि घंटों उनके चरणों में पड़ी रहूं। चक्रधर लज्जित हो गए। इसका प्रतिवाद तो नहीं किया, पर उनका मन कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितनी ही धूमधाम क्यों ना कर लें, घर में तो कोई ना कोई गुल खिलेगा जरूर। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वाह बाबू जी, आप चुपके चुपके बहू को उड़ा लाए और मुझे खबर तक नहीं दी। मुंशी जी नहीं बताते तो मुझे तो मालूम ही नहीं होता। आपने तो अपना घर बसाया, मेरे लिए भी कोई सौगात लाए हैं? ये कहकर वो अहिल्या के पास गई और दोनों गले मिली। मनोरमा ने रुमाल से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर अहिल्या के हाथों में पहना दिया। अहिल्या ने उसे कुर्सी पर बैठाया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई। ये तो आपके आराम करने का समय था। चक्रधर मौका देखकर बाहर चले गए। उनके रहने से दोनों ही में संकोच होता। मनोरमा ने कहा, नहीं बहन, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मैं तो वैसे भी 12 बजे तक जागती ही रहती हूँ। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारा पति मनुष्य में रत्न है, रत्न, सर्वथा निर्दोष, सर्वथा निष्कलंक। अहिल्या पति की प्रशंसा से गर्वोन्नत होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए वो? मनोरमा, अरे मेरे लिए तुमसे बढ़कर और क्या सौगात लाते। मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुकेली हो जाऊंगी। अहिल्या, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इतने में बाजों की धौं धौं पौ पौ सुनाई देने लगी और मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।